हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत सही टॉपिक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? वी लुकअप। एंड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम इंडेक्स मैच मैच की भी बात करने वाले हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हम इंडेक्स मैच मैच पढ़ें? ये वीडियो तो बेसिकली वी लुकअप पे होनी चाहिए थी। नहीं, इंडेक्स मैच मैच भी वी लुकअप का ही पार्ट है। बेसिकली जब हमको कोई वैल्यू रिवर्स में जानी होती है तो हम वी लुकअप नहीं यूज़ कर सकते। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है वी लुकअप की, ठीक है। एंड लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे वी लुकअप। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। अब हमको मैं आपको डेटा समझा देता हूँ, क्या हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, क्या हमको फाइंड करना है। तो ये हमारी एक टेबल है जिसमें कि हमारे पास कस्टमर है, उनका वर्क है एंड उनका क्रेडिट कार्ड टाइप है। तो कस्टमर नेम हमारे पास क्या क्या है? हमारी क्रिकेट टीम, बेसिकली इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, मैंने वही ले लिया सो दैट आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो सचिन, सहवाग, कोहली। अब ये क्यों है कस्टमर? भाई ये क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, भाई पैसे वाले लोग हैं तो इनके पास क्रेडिट कार्ड, वैसे तो इनके डेबिट कार्ड में भी बहुत पैसा होता है, बट स्टिल सारे बैंक्स चाहते हैं कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड खरीदे, बिकॉज इन लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये वहीं का डेटा है एक तरीके से। तो क्रेडिट कार्ड ये कौन सा लेना चाह रहा है? अमेरिकन एक्सप्रेस। सहवाग के पास कौन सा है? अमेरिकन एक्सप्रेस। कोहली के पास कौन सा है? वीज़ा का, ठीक है। तो सारी कंपनीज इनको अप्रोच करती है एंड ये इनके क्रेडिट कार्ड का डेटा है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है इनकी वर्क की। बेसिकली ये इंडियन टीम में क्या वर्क करते हैं। सचिन हमारे ऑलराउंडर हैं, सहवाग हमारे ऑलराउंडर हैं, कोहली हमारे बैट्समैन हैं, ठीक है। तो अब मेरे को यही डेटा चाहिए कुछ लोगों का। भाई मेरे पास ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। अब मेरे को कुछ का डेटा चाहिए। एंड एक चीज़ है, आप भाई इस टेबल में आओ, सचिन का क्रेडिट कार्ड, सचिन कंट्रोल एफ मारो और ढूंढ लो। नहीं, बट वो एक, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, लाइक वो मतलब कंपनी में एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, ठीक है। उन लोगों को ट्रिक्स पता होनी चाहिए। नहीं पता तो उनको लर्न करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक एक सीखने की भावना है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो अगर हम बात करें वी लुकअप की, तो वी लुकअप में बेसिकली मैं चार इनपुट्स डालता हूँ। क्या क्या डालता हूँ? मेरे को वैल्यू टू सर्च, टेबल इन विच माई वैल्यू इज टू बी सर्च, कॉलम नंबर फ्रॉम बिगनिंग एंड ज़ीरो। ये चार चीज़ें मेरे को डालनी होती है वी लुकअप में, ठीक है। अब मेरे को डालते हैं, चलो एक बार डाल के देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप। आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैब दबा दोगे आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आपने वी एल डाला, आप टैब दबा दो, आपका आगे काम हो जाएगा। अब मेरे को, मैंने इसमें क्या लिखा है, मेरे को वैल्यू टू सर्च, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक मिनट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों के लिए कि आपको जल्दी समझ आ जाए कि मैं कौन से उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ये सारे देखने हैं। वैल्यू टू सर्च, टेबल इन विच वैल्यू इज टू बी सर्च, कॉलम नंबर फ्रॉम बिगनिंग। दिस बिगनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो इक्वल्स टू वी लुकअप टैब, मेरे को कौन सी वैल्यू सर्च करनी है? मेरे को सचिन का डेटा चाहिए। कौन सी टेबल में चाहिए? अब टेबल सर्च करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि भाई मैं पूरी टेबल को पकड़ूँ या मैं इस पर्टिकुलर को पकड़ूँ, वो आपको मैं बताता हूँ आपको कौन सी टेबल पकड़नी होगी। यार सचिन ना कस्टमर नेम है, तो हमेशा हमारी टेबल का पहला कॉलम कस्टमर नेम ही होगा। ये लिमिटेशन है हमारी वी लुकअप की। मतलब आप वर्क को चूज़ नहीं कर सकते हो। सचिन इज़ यहाँ पर, मतलब कस्टमर नेम हमारी यहाँ पर पहला कॉलम है इस टेबल का। तो मेरा जो टेबल में मार्क करूँगा वो भी मेरी पहला ही कॉलम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो इसको कहीं पर, कि हम ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो इधर आ जाते हैं, वापस बैक करते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं। अब इस टेबल को लॉक करना है, मतलब हम चाहते हैं चाहे हम सेल्स में ए से बी मूव करें, ऊपर मूव करें, नीचे मूव करें, कर्सर को कहीं ले जाए, बट ये टेबल हमारी हिले ना। तो इस टेबल को हम लॉक करते हैं। वो कैसे लॉक करना है? F4 दबा के। F4 से हमारी टेबल हो जाती है लॉक, ठीक है। कॉमा, अब वो कह रहा है इस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन सी कॉलम नंबर चाहिए, कौन सा कॉलम नंबर चाहिए आपको। तो हमको भाई कॉलम नंबर चाहिए
ये मेरी फर्स्ट कॉलम है, तो दिस इज़ माय सेकंड कॉलम। क्रेडिट कार्ड मेरा यहीं पर तो आ रहा है ना, मेरे को क्रेडिट कार्ड ढूंढना है सचिन का। तो दिस इज़ माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ माय सेकंड कॉलम। तो मैं दे दिया यहाँ कॉलम 2, कॉमा 0। 0 मीन्स हमारी वैल्यू, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं, बेसिकली आप इसको रट लो, 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं डालनी है आपको। मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बेसिकली 0 और 1 में, ट्रू फॉल्स में क्या फ़र्क होता है। बट अभी आप रट लो कि आपको 0 ही डालना है इधर, ठीक है। इस वैल्यू का आज तक मेरी लाइफ में कोई यूज़ नहीं आया है, यहाँ 0 डाल के सबका काम बनता है। आपने टैब मारा या एंटर मारा तो आपका आ गया अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। इसको हम वाइट ही कर देते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस इज़ माई क्रेडिट कार्ड टाइप। अब मेरे को धोनी भज्जी का भी चाहिए, तो बस इसको कॉपी करो, इसी सेल को कॉपी करो एंड नीचे पेस्ट कर दो। तो हमारे धोनी जी यूज़ करते हैं वीज़ा, तो देखो धोनी हमारे यूज़ करते हैं वीज़ा, ठीक है। भज्जी हमारे यूज़ करते हैं मास्टर कार्ड, भज्जी हमारे यूज़ करते हैं मास्टर कार्ड। कितना कूल है ना, एकदम से हो गया, सही है। अब मेरे को इनका वर्क भी चाहिए। अब आप कहो कि ठीक है, वर्क को भी वी लुकअप से कर लो। वी लुकअप किसको ढूंढना है, सचिन को। सचिन मार्क करा, कॉमा दिया। कॉमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस, मतलब ये छोटी चीज़ है बट मेरे लाइफ में बहुत इनका इम्पैक्ट पड़ा है। कॉमा से ना आप ट्रेवर्स कर पाते हो, लाइक कॉमा डालते ही आप अलग अलग उसको अलग पैरामीटर पे आ जाते हो, अलग अलग इनपुट देना है आपको। तो अगर आप कॉमा नहीं डालोगे और आप ट्रेवल करने लग जाओगे तो वो वही वाला चेंज करने लग जाएगा, लाइक वो उसी चीज़ को पकड़ेगा एंड आपको एरर देता रहेगा। तो आपको कभी भी ट्रेवर्स करना हो नेक्स्ट चीज़ पर, नेक्स्ट शीट पर, तो आपको कॉमा जरूर देना होगा, तभी आप नेक्स्ट अपना इनपुट पे आ पाओगे, ठीक है। सचिन मेरा पहला इनपुट था, सचिन का मेरे को वर्क ढूंढना है। अब आप कहो कि ठीक है टेबल दे देते हैं, बट देखा ना कि सचिन का वर्क जो है उसके पीछे है, मतलब इस कॉलम के पीछे आ रहा है वर्क का कॉलम, तो आप वे लुकअप नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। दिस इज द एग्जैक्ट लिमिटेशन ऑफ वे लुकअप, कि यू कैन ओनली मूव आगे, यू कैन नॉट गो बिहाइंड। कस्टमर से मैं वर्क का कुछ डेटा नहीं ले पाऊंगा कस्टमर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पर आते हैं दो फंक्शन, इंडेक्स मैच मैच। दिस ये इंडेक्स मैच मैच। तो बेसिकली इंडेक्स एक दूसरा फंक्शन है, इंडेक्स एक फंक्शन है, ऐसे ही मैच एक फंक्शन है। और अगर हम इंडेक्स मैच मैच एक साथ यूज करते हैं तो दिस बिकम्स समवॉट इक्वल टू वी लुकअप। सेम कर लेते हैं, इनका फॉर्मेट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करा मैंने यहाँ से प्रिंट फॉर्मेट किया। अब मैच वाली जो भी इसका टाइटल था, जो भी इसका फॉन्ट वगैरह था, सब इधर आ गया, ठीक है। वी लुकअप पे आ गया, मतलब इस सेल पे आ गया, जिसे बोलते हैं प्रिंट फॉर्मेट, फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो इंडेक्स मैच मैच को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को देता है वी लुकअप का जैसे काम, और ये रिवर्स में भी काम करता है। इवन इंडेक्स मैच मैच कैन वर्क एनीवेयर, वी लुकअप की लिमिटेशन है, बट इंडेक्स मैच मैच की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब इंडेक्स मैच मैच क्या होता है, पहले इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चिंता ना करें, ये जो भी हम काम कर रहे हैं आपको एज इट इज़ मिल सकता है। इंडेक्स बेसिकली क्या कहती है, पहला इनपुट वो कहती है टेबल दो मेरे को, फिर रो दो, फिर कॉलम दो, मैं आपको वैल्यू दे दूंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ईशांत की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर मेरे को इस पूरी टेबल में मैं ईशांत का रो दे दूं जो कि बताओ आप क्या है, थर्ड रो है, और ईशांत का कॉलम दे दूं जो कि बताओ क्या है, फोर्थ कॉलम है, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ईशांत। मतलब इस टेबल में जो कि थर्ड रो पे है और फोर्थ कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, वो मेरे को वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं देखूं वैल्यू एट दैट इंटरसेक्शन ऑफ 3 × 4, मतलब हमने मैट्रिसेस पढ़ा होगा 10th-12th में, 3 रो है, फोर्थ कॉलम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू इस पर्टिकुलर टेबल में है, इस पर्टिकुलर टेबल में है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इस टेबल में है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू चाहिए, तो जो कि मेरी ईशांत है, आप देख पा रहे हो। बट वही अगर ये बहुत लंबा डेटा हुआ तो आपको नहीं पता लग पाएगा,
है ना, तो आप कुछ फॉर्मूला लगाओगे। तो चलो इंडेक्स लगाते हैं। इंडेक्स क्या देनी है, टेबल, टेबल दे दी। फॉर्मूले को हम जूम कर लेते हैं आपकी उसके लिए। इंडेक्स दे दिया, दोबारा से लिख लेते हैं अगर आपको दिखाने के लिए। इक्वल्स टू इंडेक्स, सबसे पहले क्या देंगे, टेबल देंगे, टेबल को लॉक कर देंगे F4 से, कॉमा, रो देंगे। रो बताओ ईशांत की क्या है, 1 2 3। कॉलम बताओ ईशांत का क्या है, 1 2 3 4। देखो ईशांत आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने इंडेक्स लिखा, फिर उसके बाद टेबल लॉक करी, रो दी, कॉलम दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी ईशांत आ गया। अब इसका रिवर्स होता है मैच, इसका रिवर्स होता है मैच। तो बेसिकली अब मेरे पास क्या है, अब मेरे को ईशांत की रो नंबर ऑफ ईशांत जानना है जो कि 3 है, कॉलम नंबर ऑफ ईशांत जानना है जो कि 4 है। अब आपको ये हम कर क्यों रहे हैं, इसके एप्लीकेशन एंड में आपको पता लगेगी। इक्वल्स टू मैच, क्या ढूंढना है आपको, ईशांत का, ईशांत को जाके मैंने सेल मार्क कर लिया, कॉमा, ईशांत का रो नंबर। तो अब इसमें एक चीज़ होती है, अब आपको इस पर्टिकुलर ईशांत को ढूंढना है रो में। तो रो में हम, रो ढूंढने के लिए हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या मतलब है। तो ये कौन सी रो है पहले तो ये बताओ, दिस इज थर्ड रो राइट, 1 2 3। तो ये कैसे काउंट कर रहा हूँ मैं, इस कॉलम को अगर मैं, इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँ और इसको 0 लिख दूँ, मतलब ट्रू है ये, तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट आप छोड़ो, बस आपको 0 याद होना चाहिए, ठीक है। 0 1 में कंफ्यूज होते हैं लोग, ट्रू फॉल्स में बहुत भूल जाते हैं। ये बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज होती है, आप 0 मार्क करना है आपको बस एंड में। तो मैंने क्या इनपुट्स दिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ईशांत को मार्क किया जो कि मुझे ढूंढना था, किस में, इस पर्टिकुलर कॉलम में, तभी तो मेरा रो नंबर आ पाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम में ईशांत की वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3। तो मेरा रो आ गई 3, मतलब जो कि आएगी वैल्यू, देखो आ गई 3 आ गई, ठीक है। यही मुझे काउंट करना था। इक्वल्स टू, अब मुझे इसका कॉलम काउंट करना है। तो कॉलम के लिए मैं क्या करूँगा, ईशांत को ढूंढूंगा, किस में, रो में। मैं इसको रो में ढूंढूंगा, कैसे ढूंढूंगा, 1 2 3 4, तभी तो मेरे को कॉलम मिल पाएगा ना इसका। नहीं समझे, अरे मेरे को इसके कॉलम तक पहुंचना है। तो इसका कॉलम कौन सा है, कॉलम यही तो होते हैं ना, A B C D ऊपर वाले, मतलब कॉलम क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रो बेसिकली होती है ऐसे, रो चलती है हॉरिजॉन्टली, कॉलम चलते हैं वर्टिकली। लंबी वीडियो है बट डिटेल्ड वीडियो, आप 10 वीडियो देखोगे यूट्यूब पे आपको नहीं समझ आएगा। ये मैं आपको एक स्कूल टीचर की तरह समझा रहा हूँ, इसको पूरा अच्छे से समझो क्या कह रहा हूँ मैं। अब मुझे चाहिए थी रो, तो मुझे अगर रो चाहिए ईशांत की तो मैं कॉलम में सर्च करूंगा ना, 1 2 3 थर्ड रो। अब ऐसे ही मुझे ईशांत का कॉलम नंबर चाहिए तो मैं रो में सर्च कर लेता हूँ, ये रही मेरी रो 1 2 3 4, मेरा कॉलम आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे कॉलम चाहिए तो मैं रो में सर्च करूँगा, मैं रो को मार्क कर लूँगा। इक्वल्स टू मैच, ईशांत को मुझे सर्च करना है कहाँ पर, इस रो में, कहाँ पर है उसकी पोजीशन, कॉमा 0 4। तो मतलब मेरा 4th कॉलम में ईशांत आ रहा है इस पर्टिकुलर टेबल के रिस्पेक्ट में, दिस टेबल के रिस्पेक्ट में मेरा 4th कॉलम पे आ रहा है, जो कि आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही मेरी ईशांत की रो का कौन सी आ रही है, 1 2 3, तो ये मेरा हो गया। तो आपको इंडेक्स मैच मैच भी समझ आ गया, बेसिकली इंडेक्स ऑपरेटर क्या होता है, मैच क्या होता है। अब इसकी एप्लीकेशन को हम यूज़ करेंगे हमारा इस डेटा को फाइंड करने के लिए, वर्क को। सचिन का वर्क मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना है सचिन का वर्क, ठीक है। सचिन क्या करते हैं हमें नहीं पता भाई, हमें तो सचिन का वर्क जानना है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स मैच मैच, 3 ऑपरेटर यूज़ करूँगा और आपका आंसर लेके आएंगे। इक्वल्स टू इंडेक्स, इंडेक्स में सबसे पहले हमने क्या दिया था, टेबल। तो पूरी टेबल को मार्क कर लो, टेबल मार्क कर ली, इसको लॉक कर लेते हैं F4 से, कॉमा। अब मेरे को इंडेक्स में मैंने क्या दिया था, इधर आके देखते हैं अगर हम,
इंडेक्स में मैंने पहले टेबल दी थी, मैंने मार्क कर ली। अब मेरे को रो चाहिए, मेरे को रो चाहिए। किसकी चाहिए मेरे को रो? वर्क की। मैं वर्क की तो फाइंड कर रहा हूँ ना। छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको दिखे। मेरे को वर्क चाहिए बेसिकली, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? सचिन के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क चाहिए, सचिन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स टेबल मार्क कर लो, लॉक कर दो, कॉमा, मुझे रो देनी है। अब रो मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं एक तरीका अप्लाई करता हूँ, मैच लगा लेता हूँ। मैच करता हूँ सचिन को। अब एक बार बताओ, सचिन का इज ऑलराउंडर, तो इसका वर्क, इन दोनों की रो सेम होगी ना। फॉर एग्जाम्पल कोहली करता है बैटिंग, तो अगर मुझे बैटिंग की रो जाननी है तो मैं कोहली की रो जान लूँ, मेरा काम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे भज्जी का वर्क है मेरा बॉल, तो अगर मैं भज्जी की रो जान लूँ जो कि 12 है इस केस में, तो वही मेरा बॉल की रो होगी। तो मैंने क्या देखा, जो मेरी प्लेयर है, जो मेरा ये प्लेयर है, इसकी रो और इसके वर्क की रो सेम है, मतलब ये मैंने ढूंढा। तो मैं सचिन को मैं कर देता हूँ कॉमा। अब मुझे कॉलम ढूंढना है, तो वर्क का कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है। मैंने क्या बताया था, रो ढूंढने के लिए हम कॉलम मार्क करते हैं। F4 कॉमा 0, बंद कर दो इसको। मेरी रो तैयार हो गई, जो कि आ जाएगी, आपको एंड में दिख जाएगी। अब मैं करता हूँ कॉलम पे। अब मेरे को वर्क का कॉलम जानना है, कुछ नहीं, मैच लिखो, टैब दबाओ। अब वर्क को ढूंढना है कौन से कॉलम नंबर पे है, तो बस इस वर्क को उठाओ, इसको लॉक करो। क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली इस वर्क को ढूंढ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रोज में ढूंढ लूंगा जो ऊपर की वर्क कस्टमर नेम है, तो मेरा कॉलम नंबर आ जाएगा जो कि फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट कॉलम है ना। तो वर्क को ढूंढ रहा हूँ, कॉमा, कौन सी उसमें, इस रो में। F4 कॉलम ढूंढने के लिए रो मार्क करते हैं, F4 कॉमा 0, सम एरर, ओके, मैच, ये सही है, ये सही है। इंडेक्स दिस, ओके, गॉट इट। तो हमने एक गलती कर दी यहाँ पे। इसको दोबारा से कर लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लो इसको, थोड़ा सा टफ है, बट गलती पकड़ना भी एक आर्ट होती है, वो आपको करते करते आ जाएगी। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इंडेक्स टेबल सेलेक्ट करो, ठीक है। अब मुझे चाहिए रो, तो मैं मैच सेलेक्ट करता हूँ। किसकी रो चाहिए? अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सचिन की रो और वर्क की रो सेम होगी। फॉर एग्जांपल हार्दिक ऑलराउंडर है, तो मेरे को बेसिकली ऑलराउंडर का रो चाहिए, तो मैं हार्दिक का अगर रो फाइंड कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं सचिन को इधर मार्क करा, कॉमा, सचिन कौन सी उसमें मिलेगा मेरे को, इस पर्टिकुलर उसमें, इसको मार्क लॉक कर दो, कॉमा 0, कॉमा। अब मुझे वर्क का कॉलम चाहिए, तो वर्क को इधर से उठाओ, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो, बस वर्क को मार्क करो, वर्क को पूरा लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि हम वर्क को चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज कॉलम नंबर तो मेरा यही रहेगा ना अगर मैं स्क्रॉल डाउन भी करूँगा। तो वर्क को लॉक कर दो, कॉमा, कॉलम ढूंढना है तो रो सेलेक्ट करते हैं, इसमें F4 कॉमा 0 C, ऑलराउंडर आ गए हमारे सचिन। इसको नीचे कॉपी कर दो, तो ये आ गए हमारे ये। इन लोगों के काम, धोनी क्या करते हैं कीप प्लस बैट, भज्जी क्या करते हैं हमारे बॉल। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को पीछे जाके देखो, दोबारा देखो, एंड
कुछ नहीं आता समझ तो एक बारी कमेंट सेक्शन में डाल दो कि क्या नहीं समझ आया, मैं वो चीज़ें सारी दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना के। तो या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ यार, अगर मेरे को देखना है कि आप लोगों को समझ आया तो कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, है ना। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए। थैंक यू गाइस।